बूंदाबांदी शुरू। टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। आज वक्फे वक्फे से बादल बरसने का इम्कान। पीडीएमए का कहना है कि मानसून बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। डीजी इरफान अली काठिया की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मानसून बारिशों से दरिया भरने लगे। आइंदा 2 रोज में बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में नुमाया इजाफे का इम्कान। 8 से 9 जुलाई के दौरान चनाब में मराला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के इम्कानात। दरिया झेलम में 2 रोज के दौरान मंगला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। 7 से 9 जुलाई के दौरान रावी से मुल्हिका नदी नालों में भी पानी का बहाव बढ़ सकता है। दरियाओं और सैलाबी नदी नालों के इर्द गिर्द रहने वालों को मुहतात रहने की हिदायत। बारिशों से खुश्की का शिकार रावी फिर भरने लगा। दरिया में जसड़ के मुकाम पर पानी की आमद 8098 क्यूसेक रिकॉर्ड। चादरा के मुकाम पर दरिया में पानी का बहाव 6923 क्यूसेक तक जा पहुंचा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक पानी के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान मौजूद है। मानसून में खस्ताहाल इमारतें इंसानी जानों के लिए खतरे की घंटी। अंदरून लाहौर समेत शहर के 9 टाउन्स में खस्ताहाल इमारतें मौजूद। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक शहर के 9 टाउन्स में 84 खस्ताहाल इमारतें मौजूद हैं। दादागंज बख्श टाउन में 42, अमनाबाद में 13, शालामार में 3 और रावी जून में 13 इमारतें खतरनाक रहायशियों के सर पर मौत बनकर मंडलाने लगी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 पर तामीराती काम के आगाज में वास्ता और इंतजामिया तजब्जुब का शिकार। पंजाब हुकूमत की वाज़ेह हिकमत अमली ताहाल सामने न आ सकी। एक तरफ तामीराती काम तेज़ करने की हिदायत, दूसरी जानिब मानसून में नई खुदाई पर पाबंदी आए। वास्ता की इंतजामिया तामीराती काम शुरू करने के लिए पॉलिसी की मुंतजर फेज 2 के तहत वागा, इलामा इकबाल और अजीज भट्टी जोन्स में तरक्याती काम होना थे। पढ़ाने से मुंह मोड़ने वालों की पकड़। अरसा दराज से इंतजामी पोस्टों पर तैनात असातिज़ा को हटाने का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला भिजवा दिया। 3 साल से ज़्यादा इंतजामी पोस्टों पर तैनात असातिज़ा को फौरी तौर पर स्कूलों में तैनात करने का हुक्म। मरासले के मुताबिक ग्रेड 16 तक के असातिज़ा को एजुकेशन अथॉरिटीज़ खुद तैनात करें। ग्रेड 17 के असातिज़ा की तैनाती के केसेस महकमा स्कूल एजुकेशन को भिजवाए जाएँ। महकमा स्कूल एजुकेशन की संगीन गफलत। स्कूलों के लिए फंड्स तो मुख्तस कर दिए मगर तरक्याती मंसूबों की तस्दीक न करवाई। अक्सर एजुकेशन अथॉरिटीज़ की डिमांड मुस्तरद न निकली। ज़राए के मुताबिक कमरों की तामीर और दीगर तरक्याती मंसूबों के हवाले से एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने मुबालगा आराई से काम लिया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तरक्याती मंसूबों की तस्दीक के लिए कमेटियाँ बना दी। कमेटियाँ भिजवाई गई डिमांड की दोबारा से तस्दीक करेंगी। फंड्स का इजरा तस्दीक से मशरूत। मैं 63(2) आपके सामने पढ़ देता हूँ। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा पूरे अदारिये लिख दिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा पूरी प्रेस टॉक्स कर दी, तो जरा पढ़ लें और गौर कर लें। मैं भी गौर कर रहा हूं। मेरे पास 30 दिन है। इसके तहत मेरे पास दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। MPAs ने दरख्वास्तें दी हैं अपने हकूक की पासदारी के लिए और 63(2) के तहत दी हैं। लिख लें ये अपने पास, जिसका मैं बार बार कह रहा हूं कि इट इंटेल्स द कॉन्सिक्वेंस। कैसे यार बात करते हैं, जरा सुन ले मुझसे या पढ़ ले जाकर। मैंने तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है और मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मैं तो गार्ड कर रहा हूं इन असेंबलीज के हुर्मत को, इसके हक को। मैं तो इसकी सैंक्टिटी की आवाज उठा रहा हूं। माजी की कुछ गलतियों के नताइज भुगतना पड़े। मैं खुद आर्टिकल 62 और 63 का मुखालिफ हूँ। अपोजिशन आए इसे ख़त्म करें। ये आमरीत के दौर की निशानियाँ हैं जिसे जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ये नहीं हो सकता कि आइन की इन दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मुझे इस हाउस में आए 2 दहाइयाँ हो चुकी, किसी भी पार्टी के वजीर खजाना की बजट तकरीर नहीं सुन सका। अगर वजीर आजम को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो हंगामा आराई पर अराकीन को क्यों नहीं।
पंजाब असम्बली में हंगामा आराई पर अपोजिशन के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा। तहरीक इस्तेहकाक हुकूमती अरकान राना मोहम्मद अरशद और दीगर की जानिब से जमा कराई गई। मतन में लिखा गया कि बाज़ अरकान ने स्पीकर की रूलिंग और इख्तियारात को चैलेंज किया। हंगामा आराई करने वाले अपोजिशन अरकान ने पूरी असम्बली का इस्तेहकाक मजरूह किया। वफाकी वज़ीर कानून आदम नज़ीर तारड़ कहते हैं एहतजाज अपोजिशन का हक है, लेकिन कुर्सियां मारना और माइक उखाड़ना एहतजाज नहीं। स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं, वो हाउस के सरबराह हैं, उनके पास इख्तियारात वही हैं जो घर के बड़े के पास हैं। यही वजह है कि वो ऐवान में दोनों के दरमियान बैठते हैं। हल्फ की पामाली और स्पीकर के पास इख्तियारात हैं कि किसी भी मेंबर को मुअत्तल कर सकें। गाड़ी बच्चे को देने का भयानक अंजाम। शाहदरा टाउन में तेज रफ्तारी ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से नौजवान जाँ बहक, भाई शदीद जख्मी। पुलिस ने कमसिन ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी वायरल। मुदई के मुताबिक गुज़िश्ता रात उसके भाई अमीन और फरीद कचहरी की तरफ जा रहे थे कि गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी। हादसे में उसका भाई अमीन जाँ बहक हो गया और फरीद शदीद जख्मी हुआ। वाक़े में दीगर अफराद भी जख्मी हुए। काफ़ी तेज़ इसकी रफ्तार थी। आगे आके फजल अकडेरे कब्रिस्तान के सामने इसने गाड़ी सिटी को हिट किया, जिससे सिटी वाले ने इसके पीछे लगाया। बच्चा घबरा गया। बहुत स्पीड से आ रहा था पीछे से। सुनने में यह है कि पीछे भी इसने 4 आदमी नीचे कुचले हैं, जिसकी वजह से ये प्रेशर में आ गया। तो इधर ये 3-4 बाइकें खड़ी थी गाड़ी ये बार्बर वाले के आगे, तो वो नीचे आई हैं। कुछ ये तार की वजह से बचत हुई है, तो गाड़ी रुक गई है, नहीं तो ये जानी नुकसान इसने करते ही जाना था आगे। कमसिन ड्राइवर ने गाड़ी को पहले एक गाड़ी से टकराया। घबराहट में आकर लड़के ने गाड़ी दौड़ा दी। तेज़ रफ्तारी के बायस गाड़ी ड्राइवर की कंट्रोल से बाहर हुई। तेज़ रफ्तार गाड़ी मोटरसाइकिलों को रोकते हुए सैलून के थड़े से जा टकराई। ऐन शाहिदीन का मौक़िफ़। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हुए। आज ही पंजाब का शाहदरा टाउन में हादसे का नोटिस। डॉक्टर उस्मान उमर का कम उम्र ड्राइवर की ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर इजहार बरहमी। लाहौर समेत पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। आज ही पंजाब बोले कम उम्र ड्राइवर्स को हरगिज सड़कों पर न आने दिया जाए। सेफ सिटीज़ कैमरों की मदद से कांस्टेंट ड्राइवर्स की निशानदही की जाए। हादसात की सूरत में कम उम्र ड्राइवर्स के वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कैंट के इलाके में बासर मुलजिमान का 2 अफराद पर तशद्दुद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस का एक्शन। तशद्दुद करने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। मुलजिमान में मरकजी मुलजिम मुदस्सिर भट्टी, बाबिर और इलाही भट्टी शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने शहरी बिलाल और मुदस्सिर को अगवा करके इलाही भट्टी के डेरे पर ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन मुतासरा खानदान की ढाल बन गया। ताजपुरा में शहरी का अहल खाना पर तशद्दुद। बच्ची की कॉल पर थाना गाजियाबाद पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा बच्ची के मुताबिक वालिद ने शीशी का गिलास उसके सर पर मारा, जिससे वह शदीद जख्मी हो गए। मुलजिम ने अपनी बीवी और बेटे को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। दोस्ती छोड़ने पर टिकटॉकर का दोस्त के घर पर फायरिंग का केस। सेशन कोर्ट ने शरीक मुलजिम मोहम्मद अहमद जावेद की कल तक की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिम को गिरफ्तार करने से रोक दिया। पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब। एडिशनल सेशन जज आमिर शरीफ डोगर ने अबूरी जमानत पर समाअत की। थाना हेर में मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। टिकटॉकर सुजीन और निमरा पर नाराज दोस्त के घर फायरिंग करवाने का इल्ज़ाम है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस इनवार हुसैन का बड़ा फैसला। PP 201 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद यार की अपील पर 16 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। आज़ाद उम्मीदवार की लीगी उम्मीदवार नवीद असलम के खिलाफ इलेक्शन पिटिशन बहाल कर दी। मुस्तशुदा अपील बहाल करते हुए मुकल्ला को मजीद कार्रवाई के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई।
लाहौर से इस्तांबुल जाने वाली टर्किश एयरलाइन के प्रवास से परिंदा टकराने का मामला। सुपरवास के टेक ऑफ के दौरान रनवे पर परिंदा टकराया। मुसाफिरों को ऑफलोड करके तैयारे के इंस्पेक्शन का आगाज़ कर दिया गया। इंजीनियर्स की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद ही तैयारे की रवानगी का फैसला किया जाएगा। डीजी इंस्पेक्शन पब्लिक प्रोसिक्यूशन अतर मसूद का तबादला। मोहम्मद अतर मसूद को डीजी लीगल एड एजेंसी पब्लिक प्रोसिक्यूशन पंजाब तैनात कर दिया गया। ओएसडी फरीद अहमद को डीजी इंस्पेक्शन पब्लिक प्रोसिक्यूशन लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का मुहर्रम उल-हराम के दौरान मिसाली इक़दामात पर तमाम स्टेक होल्डर्स को खराज तहसीन सूबाई वज़रा उलमा कराम पाक 4 रेंजर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया और तमाम इदारों को शाबाश। मरीम नवाज़ बोली, मुहर्रम उल-हराम के दौरान जो खिदमत और अमन नज़र आया ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुहर्रम उल-हराम में बेमिसाल खिदमत और अमन हमारी तारीख़ का रोशन बाब है। पंजाब अमन, इत्तेहाद और भाईचारे की धरती है। शहर को तजावुज़ात से पाक करने का मिशन कामयाबी से जारी। ज़िला इंतज़ामिया का हम शाहराहों से तजावुज़ात का सफाया। 3 दिनों में 91 ट्रक सामान जब्त किया। सैकड़ों बैनर्स, पोस्टर्स, स्टीमर्स का सफाया। कई थड़े मिसमार कर दिए। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा बोले, शहर को तजावुज़ात से पाक शहर बनाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। शहर की खूबसूरती की बहाली अव्वलीन तरजीह है, किसी को रायत नहीं दी जाएगी। एसडीओ और एक्सियन के खिलाफ मुकदमे के इंदराज पर इंजीनियर एसोसिएशन सरापा एहतजाज। लेस्को हुकाम के मुताबिक फ्लोर मिल्स मालिक इतना बाअसर है कि FIA ने उल्टा लेस्को पर मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को खत देकर इस ज्यादती से आगाह कर दिया। फ्लोर मिल्स मालिक को इससे कबल भी बिजली चोरी पर पकड़ा जा चुका। पंजाब पुलिस का शोहदा के अहल खाना के लिए अपनी छत की फराहमी का मिशन। एक और शहीद पुलिस ऑफिसर की फैमिली को सर छुपाने का आसरा मिल गया। शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रमज़ान के अहल खाना को रहीम यार खान की निजी हाउसिंग सोसाइटी में घर दे दिया गया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रमज़ान 2024 में इश्तिहारी मुल्ज़िमान से मुकाबले के दौरान शहीद हुए। आज ही पंजाब डॉक्टर उस्मान उमर का शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रमज़ान की लाजवाल कुर्बानी को भरपूर खराज अक़ीदत। वज़ीर आला पंजाब की साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप में शानदार कारकर्दगी पर कौमी खिलाड़ियों को मुबारकबाद। मरीम नवाज़ की हुज़ैफ़ा अरशद और आयाना नोएल के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। बोली, नौजवान एथलीट्स ने रीजनल कराटे के मैदान में अपनी मेहनत, महारत और अज़्म से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हुकूमत पंजाब नौजवान खिलाड़ियों को हर मुमकिन सपोर्ट फ्राहम कर रही है ताकि पाकिस्तान का परचम हर मैदान में सरबुलंद रहे। दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। आज मुतवक्के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की शमूलियत का इम्कान कम। स्क्वाड में डोमेस्टिक क्रिकेट और आखिरी सीरीज में परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। ज़राए के मुताबिक शाहिन शाह अफरीदी को टीम में शामिल किया जा सकता है। तरबीती कैंप भी कल से शुरू होने का इम्कान। कैंप में शरीक खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट आज कराची में रिपोर्ट करेगी। कौमी टीम 16 जुलाई को बांग्लादेश जाएगी। टीम 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। दौरा बांग्लादेश से पहले पाकिस्तानी टीम को धचका। अमेरिका में जारी मेजर लीग में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजरी का शिकार। टीम सैन फ्रांसिस्को यूनार्कल्स ने हारिस रऊफ के लीग से बाहर होने की तस्दीक कर दी। हारिस रऊफ मेजर लीग क्रिकेट के सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर हैं। हारिस रऊफ के फौरी तौर पर कौमी क्रिकेट टीम में भी शमूलियत के इम्कानात कम हो गए।